इंडिया के इलेबोरेट वेडिंग कल्चर में जहां लोग महीनों तक आउटफिट्स, डेकोर, फोटोग्राफी और ब्यूटी रूटीन्स की प्लानिंग करते हैं, उसी में एक नया मेडिकल ट्रेंड धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। क्या वेट लॉस इंजेक्शंस जैसे मुंजारो, टिर्जेपेटाइड का इस्तेमाल खासकर शादी से पहले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? पहले लोग डाइटिंग और फिटनेस पर फोकस करते थे, वहीं अब टाइम, प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस और जल्दी विजिबल रिजल्ट्स की चाह की वजह से लोग फार्मास्यूटिकल शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। शादी से पहले वेट लॉस इंजेक्शंस के इंडियन मार्केट में बढ़ते ट्रेंड, इनके शॉकिंग प्राइसेस, पब्लिक ओपिनियन और बहुत कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। रॉयटर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि अर्बन इंडिया के कई क्लिनिक्स एक नए ट्रेंड को केटर कर रहे हैं। ये क्लिनिक्स वेट लॉस इंजेक्शन को प्री वेडिंग मेकओवर पैकेजेस का पार्ट बना रहे हैं, जिसमें स्किन केयर और न्यूट्रिशन प्लान्स भी शामिल होते हैं। और ये स्पेशली ब्राइड्स और ग्रूम्स को टारगेट करता है जो अपनी शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और इस ट्रेंड को इनफॉर्मली कहा जा रहा है मुंजारो ब्राइड। इंडिया में मुंजारो के इंजेक्शन पेन का सबसे लो डोज लगभग 13,125 रुपए पर मंथ में मिलता है, जबकि हाईएस्ट डोज का प्राइस है करीब 25,781 रुपए। वहीं नोवो कंपनी ने हाल ही में ओजेम्पिक और वेगोवी के प्राइसेस 2 बार कम किए हैं। अब वेगोवी का लोएस्ट डोज लगभग 5,500 रुपए पर मंथ और हाईएस्ट डोज लगभग 16,500 रुपए तक जाता है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास ऐसी रिक्वेस्ट्स काफ़ी बढ़ गई हैं जहां लोग एक क्लियर डेडलाइन के साथ आते हैं। अपनी वेडिंग डेडलाइन सेट करना या अपनी अपीयरेंस और उससे जजमेंट को लेकर कॉन्शियस होना इस बात को फर्दर रीइंफोर्स करता है कि इंडिया में शादी सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं, बल्कि एक बड़ा विजिबल सोशल इवेंट है जहां अपीयरेंस को काफ़ी क्लोजली जज किया जाता है। इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुंजारो जैसे ड्रग्स की साइंटिफिक इफेक्टिवनेस, जो उन्हें वजन कम करने की दौड़ में बेहद अट्रैक्टिव बनाती है। टिर्जेपेटाइड मुंजारो बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स GLP-1 और GIP को मिमिक करता है, जो एपेटाइट मतलब भूख, इंसुलिन और डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इन्हें भी शॉर्ट में जान लेते हैं। GLPs ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक गट हार्मोन है जो इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है, भूख कम करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। वहीं GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ये हार्मोन खाने के बाद इंसुलिन सिक्रीशन में मदद करता है, साथ ही एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। इंसुलिन हमने अभी कई बार मेंशन किया, क्यों? क्योंकि ये क्रूशियल होता है फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन। कैसे, बताते हैं। इंसुलिन जब कंट्रोल में रहता है, बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को फैट में स्टोर करने के बजाय उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। फैट स्टोर होता नहीं है तो वेट लॉस में हेल्प मिलती है। बेसिक समझ लिए, अब मुंजारो पर लौटते हैं। तो इस ड्रग का रिजल्ट ये होता है कि लोग जल्दी फुल फील करने लगते हैं, कम खाते हैं और धीरे धीरे वेट लूज करते हैं। बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी सरमाउंट 1 स्टडी, ये दिखाती है कि टिर्जेपेटाइड वाले लोग लगभग 72 हफ्तों में अपनी बॉडी वेट का 16% से 22.5% तक लूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना वेट लॉस पहले सर्जरी के बगैर अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ट्रायल्स में लगभग 10 में से 9 लोगों ने कम से कम 5% बॉडी वेट लूज किया, जो इस ड्रग की इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। ओबेसिटी स्पेशलिस्ट्स इसे एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मानते हैं। येल की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और सरमाउंट 1 ट्रायल के फेज 3 की लीड ऑथर डॉक्टर आनिया जास्त्रेबोफ ने कहा कि ऐसे रिजल्ट्स ओबेसिटी को सिर्फ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में ट्रीट करने में एक बड़ा कदम है। लेकिन जो चीज़ मेडिकल कम्युनिटी को इतना एक्साइट करती है, यानी इस ड्रग की स्ट्रॉन्ग इफेक्टिवनेस, वही इसके मिसयूज के चांसेस को भी खासा बढ़ा देती है। खासकर शादी जैसी सिचुएशंस में जहां फोकस लॉन्ग टर्म हेल्थ पर नहीं होता, बल्कि जल्दी और विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन पर होता है। ये समझने के लिए कि ये ट्रेंड इंडिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, सिर्फ मेडिसिन को देखना काफ़ी नहीं है। हमें सोसाइटी के डीप रूटेड डायनामिक्स को भी समझना पड़ेगा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अपने देश में शादियों के साथ अपीयरेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए। वजन, स्किन टोन और बॉडी शेप को अक्सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्यूटी, डिजायरेबिलिटी और मैरिजेबिलिटी से जोड़ा जाता है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे केसेस भी हाईलाइट किए जहां औरतों को अरेंज मैरिज सेटअप्स में रिजेक्शन फेस करना पड़ा या फैमिली मेंबर्स के कमेंट सुनने पड़े। वजह, बॉडी वेट। ऐसे एनवायरनमेंट में मुंजारो जैसे ड्रग्स सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं रह जाते, एक टूल बन जाते हैं जिससे लोग जल्दी और क्लियरली सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, इनसिक्योरिटी से निजात पा सकें,
सोसाइटी के मापदंडों के मुताबिक डिजायरेबल दिख सके। पर ऑल दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड। मेडिकल एक्सपर्ट्स में इस शिफ्ट को लेकर चिंताएं हैं। डॉक्टर्स की सबसे कॉमन वार्निंग ये है कि ये इंजेक्शन क्विक फिक्स या कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए नहीं बने हैं। इन्हें स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको ओबेसिटी या रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल हमेशा प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन के बाद ही होना चाहिए, ऐसे ही किसी फैड ट्रेंड के चलते नहीं। प्लस इनके इस्तेमाल से पहले मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन और कई तरह के टेस्ट्स भी ज़रूरी होते हैं। कंसर्न ये है कि जब ऐसे पोटेंट ऑप्शंस को टाइम प्रेशर में यूज़ किया जाता है, जैसे शादी की डेडलाइन के लिए, तब लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मसलन सही डोसेस का धीरे धीरे एडजस्ट होना, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जाहिर है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे ही प्लानिंग हो सकेगी। अब मार्केट में सस्ते ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं जो चीप क्विक फिक्स के रूप में लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनफैक्ट पहुंचा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि जब सेमाग्लूटाइड, जो वेट लॉस ड्रग्स का मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसका पेटेंट खत्म हुआ, तब इंडियन कंपनीज ने इसके सस्ते वर्जन्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे अब ज्यादा लोग ये दवाएं अफोर्ड कर पा रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि सस्ते सेमाग्लूटाइड ऑल्टरनेटिव्स, स्पेशली जो अनवेरिफाइड ऑनलाइन सोर्सेज या कंपाउंडिंग फार्मेसीज से मिलते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इन पर प्रॉपर चेकिंग नहीं होती और कभी कभी अनअप्रूव्ड इंग्रेडिएंट भी यूज होते हैं। इसका ध्यान रखना जरूरी है। पर ट्रेंड की चकाचौंध के असर में लोग इन सब बेहद जरूरी बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। सैड बट ट्रू। मुंजारो और उसके जैसे ड्रग्स से रिलेटेड रिस्क्स बिल्कुल रियल हैं। क्लिनिकल डेटा दिखाता है कि टिर्ज़ेपेटाइड इफेक्टिव तो है, लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी जुड़े होते हैं, जैसे नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग, स्पेशली ट्रीटमेंट के शुरुआती फेज में। कुछ केसेस में जो उतने कॉमन नहीं लेकिन सीरियस हो सकते हैं, जैसे पैनक्रियाटाइटिस, मतलब पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन, और गॉल ब्लैडर से जुड़ी प्रॉब्लम्स। फिजिकल साइड इफेक्ट्स के अलावा एक और बड़ा सवाल है सस्टेनेबिलिटी का। सरमाउंट 4 ट्रायल की फॉलोअप स्टडी में ये देखा गया कि जब लोगों ने ड्रग लेना बंद किया तो मेजॉरिटी पेशेंट्स ने अपना काफ़ी वेट वापस गेन कर लिया। साथ ही जो हेल्थ बेनिफिट्स मिले थे, जैसे बेटर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, वो भी धीरे धीरे कम हो गए। मतलब दवा का असर सिर्फ कंजम्पशन तक सीमित दिखा। एक बार डोज लेनी बंद की तो बैक टू स्क्वायर वन। मतलब इन वेट लॉस ड्रग्स को लेना पॉइंटलेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा थोड़ी बैलेंस पिक्चर भी दिखाता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 1,35,000 से ज़्यादा पेशेंट्स के एनालिसिस में ये सामने आया कि हाँ, कुछ लोग ड्रग बंद करने के बाद वेट वापस गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं या और लूज भी करते रहते हैं, स्पेशली जब वो एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस कंटिन्यू रखते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सिर्फ ड्रग पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि लाइफस्टाइल और हैबिट्स पर भी निर्भर करते हैं। और यही वो चीज़ है जो शॉर्ट टर्म वेडिंग फोकस्ड यूज में अक्सर इग्नोर हो जाती है। रिसर्च का एक और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि हर किसी की बॉडी इन ड्रग्स पर सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करती। स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ 12 से 15% लोग सुपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जो अपनी बॉडी का 15% से ज़्यादा वेट लूज कर पाते हैं। बाकी लोगों में रिजल्ट्स मॉडरेट होते हैं या कभी कभी कम भी होते हैं। ये वेरिएबिलिटी इस बात को और प्रॉब्लमेटिक बना देती है कि इन इंजेक्शंस को एक गारंटेड ट्रांसफॉर्मेशन टूल की तरह प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली तब जब टाइमलाइन फिक्स्ड हो, जैसे शादी के लिए। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स और रियल वर्ल्ड आउटकम्स के बीच एक गैप भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाहर वेट लॉस इंजेक्शंस का रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे इरेगुलर यूज़, हाई कॉस्ट और प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन की कमी। ये सब चीज़ों पर फिर से ये सवाल खड़े करती है कि क्या ये ड्रग्स सच में एक रिलायबल शॉर्टकट हैं प्री वेडिंग वेट लॉस के लिए या नहीं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में मुंजारो का बढ़ता क्रेज एक बूमिंग मार्केट को दिखाता है। डिमांड बढ़ने की वजह से ये ड्रग वैल्यू के हिसाब से टॉप सेलिंग मेडिसिन में शामिल हो चुका है। प्राइस आपको बताया था 13,000 से 25,000 पर मंथ, हर महीने हज़ारों रुपए तक, जिस वजह से हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल नहीं है। साथ ही सस्ते ऑल्टरनेटिव्स का आना क्वालिटी कंट्रोल और मिसयूज़ को लेकर नए कंसर्न्स भी खड़े करता है। आखिरकार प्री वेडिंग प्रिपरेशन में वेट लॉस इंजेक्शंस का बढ़ता यूज एक डीपर कल्चरल टेंशन को सामने लाता है। एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन पब्लिक को पावरफुल टूल्स ऑफर कर रही है जो वेट मैनेज करने और हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये टूल्स एक ऐसे सोशल फ्रेमवर्क में यूज हो रहे हैं जहां अपीयरेंस को वेल बीइंग से मतलब कोई कैसा दिखता है
उसे उसकी असल खुशी, पीस और मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन शॉर्ट, स्पीड को सस्टेनेबिलिटी से ऊपर रखा जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि ये ट्रेंड सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से नहीं, पर सोसाइटी के प्रेशर के चलते भी तूल पकड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे बैलेंस्ड व्यू ये है कि मुंजारो और ऐसे ड्रग्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर उन्हें सही कारणों के चलते और प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के अंडर यूज़ किया जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लास्ट मिनट सोल्यूशन की तरह यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ शादी की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए। ये प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे हालातों में हेल्थ डिसीजंस लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के बिना पर नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म में सोशल माइलस्टोन्स अचीव करने के प्रेशर में लिए जाते हैं, जो कि हेल्पफुल ड्रग्स को इनडायरेक्टली नेगेटिव लाइट में तो दिखाता ही है, साथ ही यूजर्स के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।